हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पटना ब्रांच से आज आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे, यहाँ पे एक स्टीरअप बना हुआ है। ये हमारा क्या है, सर्कुलर स्टीरअप है। आपको बताते हैं हमारे साइड पे स्टीरअप बहुत सारे यूज होते हैं। एक हमारा रेक्टेंगुलर स्टीरअप होता है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर स्टीरअप है। उसी तरह से एक हमारा सर्कुलर स्टीरअप होता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, सर्कुलर स्टीरअप होता है। उसी तरह से और हमारा यूज होता है ट्रायंगुलर स्टीरअप होता है, फिर हमारा डायमंड स्टीरअप होता है। तो अब बहुत सारे साइड पे हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप का स्टीरअप यूज होता है। तो आज हम इसी में से आपको एक सर्कुलर स्टीरअप जो दिख रहा होगा, इस सर्कुलर स्टीरअप का हम कटिंग लेंथ निकालने के लिए बताएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इंजीनियर्स, अगर आप भी इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111000123 पे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, कॉलम का आपका डाया दिया हुआ कितना, 400 mm का। इसमें वो जो क्लियर कवर जो देना है, कितना का देना है, 40 mm का। अगर आपको नहीं पता है कि क्लियर कवर क्या होता है, कॉलम में कितना देते हैं, बीम में कितना देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साइट पे बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि बिना क्लियर कवर प्रोवाइड किए हम लोग क्या करते हैं, बार प्लेसिंग नहीं करते। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो क्लियर कवर है, कितना का देना है, 40 mm का हमको क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। अब क्लियर कवर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जैसे देख रहे ये कॉलम हमारा है, ये कॉलम का हमारा आउटर साइड है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो मेन बार होता है कॉलम को, वो कॉलम को हम क्या करते हैं, ये सरफेस पे नहीं लगाते, इसको क्या करते हैं, कुछ अंदर लगाते हैं, यानी कि इसको कुछ ढक के लगाते हैं। और जितना अंदर लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। यानी कि ये कॉलम के फेस से ये जो अपना जो बार आएगा, यानी कि स्टीरअप का जो बार आएगा, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। तो आपको बताते चले कि कॉलम में हम लोग क्लियर कवर कितना लेते हैं, अपना 40 mm का हम लोग क्लियर कवर चलता है। अब इसका हमको कटिंग लेंथ निकालना है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ है, इसका हमको ये रेडियस दिया हुआ है, यानी इसका रेडियस दिया हुआ है। कॉलम का डाया दिया है कितना, 400। तो वो रेडियस कितना हो गया आपका, रेडियस हो गया आपका d/2, यानी कितना हो गया ये 400/2, यानी कि हो गया 200 mm। यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया, ये सर्कुलर कॉलम का रेडियस कितना हो गया, 200 mm। अब इसमें आपको देख रहे होंगे, ये आपका स्टीरअप है और ये आपका मेन बार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कोई भी कॉलम है तो उसमें आपको मिनिमम 4 बार होना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम 6 बार होना चाहिए। और कॉलम में अगर हम मिनिमम डाया की बात करें, तो जो बार यूज करते हैं वो अपना 12 mm का यूज करते हैं, चाहे रेक्टेंगुलर कॉलम हो या आपके पास सर्कुलर कॉलम, दोनों में हम क्या करेंगे, 12 mm का बार यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको 6 आपको बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्टीरअप दिख रहा है। स्टीरअप का डाया कितना है, स्टीरअप का डाया आपका 8 mm का है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टीरअप का हमको, अगर हमें स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालना है तो हमें स्टीरअप के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये स्टीरअप के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि इसका स्टीरअप तक के सेंटर तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे छोटा r अगर है तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 200। तो 200 लिख दिए, माइनस करेंगे कितना, क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना है, ये आपका 40 mm का क्लियर कवर आपको लेना है। तो इसमें से क्या करेंगे, 40 mm माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या, ये हमारा स्टीरअप है। स्टीरअप कितना, 8 mm का। हमको उसको कहां तक पहुंचना है, सेंटर तक पहुंचना है। सेंटर तक इसीलिए पहुंचते हैं, आपको बता दें, सेंटर तक इसलिए हम लोग पहुंचते हैं कि सेंटर पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है। वहां पे क्या होता है, नहीं हमारा इलोंगेशन होता है, नहीं कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पे अगर सेंटर टू सेंटर अगर हम चीजें निकाल रहे हैं स्टीरअप में, तो वहां हमको बेंड डिडक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेंटर टू सेंटर नहीं निकाल रहे, अगर आप आउटर टू आउटर निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपको बेंड डिडक्शन करने का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करें, सेंटर पे निकाल रहे हैं। तो ये स्टीरअप का डाया कितना, 8। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, सेंटर तक पहुंचने के लिए 4 माइनस करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 200 में से 44 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 156 mm आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ के लिए देखिए, कटिंग लेंथ के लिए क्या होगा, इसका कटिंग लेंथ के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या, देखिए अगर यहाँ से अगर ये है, यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें, ये हमारा पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये अपना दूसरा पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट ए से चलते हैं। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिख रहा होगा, जैसे ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा इंजीनियर, इसको बोलते हैं क्या, हुक लेंथ। ये अपना क्या है, ये हुक लेंथ है। ठीक है, ये कितना डिग्री पे आपका है, 90 डिग्री पे हुक लेंथ मुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो अपना हुक लेंथ है, ये इसको क्या बोलते हैं, हुक लेंथ। अब ये हुक लेंथ आपका इंजीनियर्स दो तरह का होता है, एक क्या होता है 90 डिग्री का होता है और एक क्या होता है 135 डिग्री का होता है। अगर आप 90 डिग्री का साइड पे अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कितना वैल्यू लेना है, उसका 10d लेना है।
यानी कहने का मतलब कि जितना इसका डाया रहेगा उसका 10 टाइम्स आपको लेना है। और वही अगर 135 पे अगर हुक रहेगा तो कितना लेना है, ये लेना है आपको 12D लेना है। ठीक है, कितना लेना है, 12D लेना। तो यहाँ पे अपना 90 डिग्री पे हुक है तो कितना लेंगे, 10D लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो ये अपना क्या है, हुक लेंथ है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, हुक लेंथ प्लस, अब ये सर्किल है, ये तो सर्किल का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2πr, कितना हो गया 2πr प्लस, अब यहाँ से यहाँ फिर आए यानी कि बी पे आए तो ये अपना क्या हो गया, फिर से ये हो गया हुक लेंथ। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, हुक लेंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हुक लेंथ कितना बताया थे आपका, 90 डिग्री पे हुक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना डिग्री पे हुक आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री पे आपका हुक दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए 90 डिग्री पे अगर हुक है तो कितना लेंगे, 10D, यानी कि कितना हो गया 10 इंटू 8, क्योंकि हमारा स्टीरअप का डाया कितना है, 8 mm का हमारा है। ठीक है, प्लस 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर हमने कैलकुलेट किया, निकाला यहाँ पे कितना 156। तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया 156 प्लस हुक लेंथ आ गया, तो फिर से क्या करेंगे 10D। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 80, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 979.68, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये 80। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको हमको ऐड कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1139.68, यानी ये हमारा कितना हो गया, कटिंग लेंथ हो गया। यानी कि ये सर्कुलर कॉलम के लिए हमारा क्या हो गया, जो स्टीरअप ये आ रहा है इसका ये कटिंग लेंथ हो गया, यानी कि इतना mm हो गया। अब mm से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्कुलर कॉलम का हम लोग स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, जो भी साइट पे काम कर रहे हैं या जो भी फ्रेश इंजीनियर जिनको BBS नहीं निकालने आ रहा उनके पास ये शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। इंजीनियर्स अगर आप भी ऑन साइट ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करना होगा 9111001234 पे। इंजीनियर्स यहाँ आपको 60 डे का हार्ड चैलेंज सिखाया जाता है, जिसमें आपको लेआउट करने के लिए, ड्राइंग रीडिंग करने के लिए, एस्टिमेशन निकालने के लिए, किसी प्रोजेक्ट का BBS निकालने के लिए, क्वांटिटी सर्वे यानी कितना मटेरियल लगेगा वो निकालने के लिए, ऑटोकैड आपको चलाने के लिए, ऑटोकैड पे प्लान बनाने के लिए, सबमिशन बनाने के लिए, सबमिशन ड्राइंग बनाने के लिए, फिर आपका बिलिंग भी सिखाया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का बिलिंग कैसे बनाते हैं। तो अगर आप एक होनहार इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे। तो यस, मिलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।